हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का माई पजेसिव टाइगर किंग सीरीज के एक और न्यू पार्ट में। इसका पिछला वाला पार्ट आप देख कर आना, वरना आज की वीडियो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी। पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, जिससे आज की वीडियो को समझना आपके लिए आसान हो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सुजैन की मौत एक एक्सीडेंट के चलते हो गई थी, जिसके बाद उसका रीइंकार्नेशन बीस्ट वर्ल्ड में हो जाता है। वहीं तभी उसे एक फॉक्स दिखाई देती है, जो कि एक्चुअल में एक सर्वाइवल सिस्टम था, और उस फॉक्स ने ही सुजैन को सब बताया था। बीस्ट वर्ल्ड में आने के कुछ टाइम के बाद ही सुजैन श्वान से मिलती है, जो कि हेवनली व्हाइट टाइगर क्लैन का किंग था। श्वान को लगता है कि सुजैन व्हाइट फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है, और जिसके बाद श्वान सुजैन को पसंद करने लगता है। वो उसकी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रख रहा था। सुजैन को भी धीरे धीरे व्हाइट टाइगर क्लैन के लोग पसंद आने लगते हैं। पर तभी एक दिन आयु को बचाने के लिए सुजैन ने हुआलिंग के ऊपर एक बड़े से पत्थर से हमला कर दिया था। हुआलिंग ये बात श्वान को बताती है, पर श्वान तो सुजैन का ही साथ देता है। ये देखकर हुआलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो सुजैन से बदला लेने के बारे में सोचती है। जिसके बाद हुआलिंग ने क्लैन के काफी सारे बीस्टमैन की मदद से सुजैन को पकड़ लिया था, और वो उसके ऊपर टॉर्चर करने ही वाले थे कि तभी सही वक्त पर श्वान आकर उन्हें रोक देता है। फिर जो श्वान उनकी क्लास लगाता है ना गाइस, वो देखने वाला था। हेवनली प्रीस्ट आए थे हुआलिंग को बचाने, पर श्वान के सामने तो उनकी भी नहीं चलती। उसने सबकी बोलती ही बंद कर दी थी। अब एक लड़का इतना कुछ करे और एक लड़की का दिल उस पर ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। श्वान को खुद के लिए ये सब करता हुआ देखकर सुजैन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुलने मिलने लग जाते हैं। श्वान डिसाइड करता है कि वो सुजैन को प्रपोज करेगा, और जिसके बाद वो दोनों ऑफिशियली एक कपल बन जाएंगे। हेवनली प्रीस्ट और हुआलिंग प्लान बना रहे थे कि वो कैसे सुजैन को सजा दे। वहीं दूसरी तरफ हमने वुल्फ क्लैन वालों को भी देखा था, जो कि हेवनली व्हाइट टाइगर क्लैन के ऊपर हमला करने का सोच रहे थे, जिससे वो अपने खाने की कमी को पूरा कर सके। तो बस यही था पिछले पार्ट का रिकैप। अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्वान और सुजैन साथ में होते हैं, जहाँ पर कि श्वान सुजैन से पूछता है कि मेरे दिल में काफी टाइम से एक सवाल था, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। जिस पर सुजैन हाँ कहती है। श्वान उससे पूछता है कि आखिर तुम अपने क्लैन से अलग कैसे हुई। उसका ये सवाल सुनकर सुजैन सोचती है कि अब मैं इस लड़के को सच तो नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे बता भी दिया तो शायद ये बिलीव ना करे। जिसके बाद सुजैन एकदम से रोते हुए कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं श्वान, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। उन्होंने मुझे क्लैन से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ। बचपन में तो मैं और भी ज्यादा वीक थी, बस बीस्ट गॉड की ब्लेसिंग ही थी जो कि मैं अब तक जिंदा हूँ। ये सब कहते हुए सुजैन बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। अब उसके ऐसे रोते हुए देख कर श्वान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो फौरन सुजैन को गले लगाते हुए कहता है, मेरी सू, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था तुमसे। मैंने तुम्हें तुम्हारे बुरे दिनों को याद दिला दिया, पर तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा, जिससे तुम उन बुरी यादों को भूल जाओ। हाँ, एक और बात, तुम कभी भी बदसूरत नहीं थी, ना अभी ना पहले। जो लोग भी तुम्हें ऐसा कहते थे, शायद उनके पास ही आंखें नहीं होंगी तुम्हारी खूबसूरती देखने के लिए। प्लीज अब तुम मत रो, श्वान से ये सब देखा नहीं जा रहा है। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सुजैन सो चुकी थी। श्वान उसके पास बैठा हुआ था, और वो उसकी ब्लड लाइन को चेक कर रहा था। तभी श्वान एकदम से हैरान होकर कहता है कि आखिर सू की मेरिडियंस इतनी ज्यादा अजीब क्यों है। सू तो व्हाइट फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है, पर इसके बावजूद भी सू के पास कोई स्पिरिचुअल पावर क्यों नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सू के अंदर कोई सील है जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेक नहीं हुई। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि आयु सुजैन के लिए कुछ खाने को लाई थी। सुजैन के उठते ही आयु से खाना देते हुए कहती है कि ये लीजिए मिस सू, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तभी सुजैन उससे पूछती है कि आखिर श्वान कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहा। जिस पर आयु से बताती है कि मिस, मुझे भी नहीं पता, किंग सुबह सुबह ही कहीं पर चले गए और तब से वापस नहीं आए। ये सुनकर सुजैन सोचती है कि श्वान तो अपने काम पर चला गया, अब मुझे भी अपने काम पर लगना चाहिए। हेवनली व्हाइट टाइगर क्लैन की मिट्टी और वहाँ का मौसम फसल उगाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। ये देखकर सुजैन फौरन वहाँ पर फसल उगाने के लिए तैयारी करने लगती है। वो मिट्टी खोद रही थी। ये देखकर तभी याओ आकर उससे कहती है कि मिस, आप ये क्या कर रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। हमारे क्लैन में काफी सारे बीस्टमैन हैं, आप उनसे ये सब करवा सकती हैं। रुकिए, मैं अभी जाकर उनको बुला कर लाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक ही झटके में कितने सारे बीस्टमैन आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो एक पल के लिए सुजैन भी घबरा जाती है। सो उन सभी को ऑर्डर देती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सभी मन लगाकर काम करते हैं। उनको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता हुआ देखकर सुजैन तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी, और तभी वो ऐलान करती है कि आज रात मैं सबको फिश सूप बनाकर खिलाऊंगी, ये तुम लोगों का रिवॉर्ड है। अब ये सुनकर सारे बीस्टमैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ पर आयु आती है, और वो सुजैन को बताती है कि शाह को हमारे क्लैन के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा कॉटन फील्ड मिला है, क्या आप हमारे साथ चलकर वो देखना चाहेंगी,
जिस पर सुजैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये भी कोई पूछने की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन उस कॉटन फील्ड में चली गई थी, जहाँ पर उन कॉटन्स को देखकर सुजैन खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, सर्दियों के दिनों में ये हमारे बहुत काम आएगा। इन कॉटन का यूज करके हम ब्लैंकेट बना सकते हैं जो कि सबको गर्म रखेगा। जिसके बाद सुजैन आयु से कहती है कि क्लैन में वापस जाकर बड़े बड़े बास्केट लेके आओ, जिससे हम ज्यादा कॉटन लेके जा सके। अब ये सुनकर आयु सुजैन के लिए थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि पर मिस सू, आप यहाँ पर अकेली रहेंगी, अगर कुछ हुआ तो। जिस पर सुजैन कहती है कि अरे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, वैसे भी क्लैन तो पास ही है ना, तुम जल्दी आ जाओगी। जिस पर तभी आयु वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तो फिर ठीक है मिस, मैं अभी गई और आई, आप मेरा इंतजार करना। इतना कहकर आयु वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद सुजैन सोचती है कि अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो शायद ये लोग मेरी इतनी चिंता नहीं करते, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही संभाल पाती। वैसे मैं तो एक फॉक्स बीस्ट हूँ, मेरे पास भी सुपर पावर्स होनी चाहिए, पर जब भी मैं पावर गैदर करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे चेस्ट में कुछ ब्लॉक हो रखा है। जिसके बाद सुजैन थोड़ा यहाँ वहाँ देख रही होती है कि तभी अचानक घास में से उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। ये देखकर फौरन सुजैन अपना डैगर बाहर निकालती है और कहती है कि आखिर कौन है यहाँ पर, जल्दी सामने आओ। तभी सुजैन देखते है कि वहाँ पर एक बेबी बियर बाहर आता है, जो कि असल में फायर बियर क्लैन से बिलोंग करता था। सुजैन को सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि ये बेबी बियर लेवल 4 का बीस्ट है। ये जानने के बाद सुजैन तो हैरान हो गई थी और वो सोचती है कि ये छोटा बियर इमेच्योर है और अभी ये लेवल 4 पर चला गया। जिसके बाद सुजैन उस बेबी बियर को मीट का टुकड़ा देते हुए कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। उस मीट को खाते ही वो बियर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। वो सुजैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है थैंक यू सिस्टर, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। जिसके बाद सुजैन उससे कहती है कि ये जंगल बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम अभी बहुत छोटे हो तो तुम्हें फौरन अपने क्लैन में वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, है ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो बेबी बियर अपना नाम ली बताता है और वो कहता है मैं तो बाहर शिकार करने आया था, पर कुछ जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो मुझे खाना चाहते हैं। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज आ जाती है। सुजैन तुरंत ली को वहाँ से लेकर भागते हुए कहती है कि हम यहाँ पर एक सेकंड और नहीं रुक सकते, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रात हो गई थी, जिस वजह से जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सुजैन को तो दिख ही नहीं रहा था कि वो आखिर जा कहाँ पे रही है। तभी भागते भागते सुजैन गिर जाती है। जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे वोल्फ बीस्ट आकर उसको घेरते हुए कहते हैं कि अरे वाह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है, हमारी किस्मत तो कितनी अच्छी है ना? एक छोटे से बियर को पकड़ते पकड़ते हमें एक सुंदर सी फीमेल मिल गई। अगर हमने इस फीमेल को पकड़कर किंग को दे दिया तो वो हमें रिवॉर्ड देंगे। सुजैन उन्हें देखकर काफी बुरी तरीके से डर जाती है। वहीं वो वोल्फ कहने लगते हैं कि अब शांति से उस बियर को हमें दे दो और चुपचाप हमारे साथ चलो, हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे संग बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करेंगे। इतना कहते हुए वो सुजैन की तरफ बढ़ रहे थे। सुजैन फौरन अपने डैगर को बाहर निकालते हुए सोचती है कि इस छोटे से डैगर से मैं इनका क्या ही बिगाड़ पाऊंगी, इन लोग की तादाद काफी ज्यादा है। ये सब के सब लेवल 3 के बीस्ट हैं। हालांकि ली लेवल 4 पर है, पर वो बहुत ज्यादा छोटा है, वो कैसे इनसे फाइट करेगा? सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो बीस्ट धीरे धीरे उसके काफी ज्यादा करीब आ गए थे। तभी एकदम से ली उन पर चिल्लाते हुए कहता है मेरी सिस्टर से दूर रहो तुम लोग, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों को सुनकर वोल्फ बीस्ट हंसते हुए कहते हैं अभी इस चुटकू के ठीक से दांत भी नहीं निकले और ये हमें धमकाने चला है। तभी एक दूसरा वोल्फ कहने लगता है कि ये लेवल 4 पर है, अगर हम इसे खा लेंगे तो हमारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब इतना कहकर वो एकदम से हमला कर देते हैं। तभी सुजैन अपने डैगर का यूज करके उनमें से कुछ वोल्फ को इंजर्ड कर देती है, पर इससे भी ज्यादा कोई बात नहीं बनती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वोल्फ बीस्ट थे। सुजैन बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि सुजैन अचानक से अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है और जिसके बाद अपनी पावर्स अनलीश करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर श्वान आ गया था। श्वान के वहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत जोर की लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिससे कि वो सारे वोल्फ बीस्ट वहीं पर ढेर हो गए थे। जिसके बाद श्वान सुजैन के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो सू, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जिसमें सुजैन कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तभी श्वान बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक था? सुजैन उसे डरते हुए बताती है कि मैं तो बस इस बेबी बियर को बचाना चाहती थी। जिस पर श्वान उससे कहता है कि इस बियर के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हें मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया सू? सुजैन उससे कहते है कि लेकिन मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना श्वान, इतना मत घबराओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुजैन अपने बीस्ट फॉर्म में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसको ऐसे देखकर श्वान उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता। जिसके बाद वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि चलो ठीक है, वैसे मैं क्लैन में वापस जाने के बाद किसी से कहूंगा कि वो इस बेबी बियर
बियर को उसके क्लैन में छोड़ आए। फिर शॉन सुजैन से कहता है कि चलो अब जल्दी से अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आओ, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जिस पर सुजैन उससे कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ह्यूमन फॉर्म में वापस कैसे आते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी और अचानक से एक लिटिल फॉक्स में बदल गई। ये सुनकर शॉन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। जिसके बाद सुजैन कहते हैं कि चलो अभी क्लैन में वापस चलते हैं, वहाँ पर जाकर आगे की बातें करेंगे। जिसके बाद वो सभी क्लैन में वापस आ गए थे, जहाँ पर कि शॉन ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस बियर को फायर बियर क्लैन में वापस भेज दो। अब ये सुनकर ली एकदम से छटपटाते हुए कहता है मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सिस्टर के पास ही रहना है। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि ऐसा नहीं कहते, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे मदर और फादर कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए, तो अब अच्छे बच्चों की तरह वापस चले जाओ, बाद में मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है। जिस पर ली शॉन की तरफ देखते हुए कहता है पर ये आदमी तो कितना ज्यादा खतरनाक है, ये कब से मुझे घूरे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये आपको मुझसे मिलने देगा। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि नहीं ली, ऐसा नहीं है, शॉन बस तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा होगा पर वो दिल का बहुत अच्छा है। तभी शॉन कहता है कि ठीक है, बहुत बातें कर ली तुमने छोटे बियर, अब अपने क्लैन में वापस चले जाओ। इतना कहकर वो सुजैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो दोनों गुफा में वापस आ जाते हैं। सुजैन शॉन से पूछती है कि मेरा बीस्ट फॉर्म कैसा लगा तुम्हें। जिस पर शॉन नॉर्मली कहता है कि हाँ अच्छा है। ये देखकर सुजैन उसके पास जाते हुए कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा टोन इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है, पहले तो तुम बहुत प्यार से बातें करते थे। अब उसकी इस बात को सुनकर शॉन सुजैन को किस करते हुए बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, पर आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो पहली और आखिरी बारी होना चाहिए। आगे से कभी दूसरों को बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी, समझ गई ना। तुम लकी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा खुशकिस्मत होगी, है ना। जिसमें सुजैन उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, कितनी बार बोलोगे। वैसे तुम्हें पता है वो बेबी बियर लेवल 4 का बीस्ट था और मुझे लगा कि उसे अपने साथ रखना काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। जिसके बाद शॉन सुजैन से कहता है कि चलो एक बार फिर से कोशिश करो सू, क्या पता तुम ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हें देखने का सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है। सुजैन फिर से कोशिश करती है पर हम देखते हैं कि वो ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ पाती। सुजैन उदास होते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं वापस ह्यूमन नहीं बन पाई तो क्या होगा। शॉन उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, इस सिचुएशन में सुप्रीम बीस्ट ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब सुप्रीम बीस्ट के बारे में सुनकर सुजैन थोड़ा कंफ्यूज होती हुई कहती है कि अब ये कौन है। जिस पर शॉन उसे बताता है सुप्रीम प्रीस्ट बीस्ट वर्ल्ड के सारे बीस्ट किंग्स के ऊपर राज करते हैं, जिनके पास ऐसी मिस्टीरियस पावर है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वही एक है जिन्हें तुम्हारी इस सिचुएशन के बारे में सही से पता होगा, पर अफसोस की बात है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है और किसी को नहीं पता वो कब वापस आएंगे। सुप्रीम प्रीस्ट के बारे में सुनकर सुजैन सोचने लगती है कि अगर वो सारे बीस्ट किंग्स के ऊपर राज करते हैं तो वो पक्का बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, जिनके सामने शॉन के क्लैन के हेवनली प्रीस्ट भी कुछ नहीं है। सुजैन ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर शॉन पर जाती है, जहाँ पर उसका फेस आज फीका सा लग रहा था। ये देखकर सुजैन शॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो। तभी शॉन कुछ स्प्रिट फ्रूट्स को बाहर निकाल कर सुजैन को देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है। सुजैन देखती है कि शॉन के हाथ में एक घाव था और ये देखकर वो उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि ये तुम्हें कैसे लगा, ये घाव तो जहर का लग रहा है, क्या तुम्हारी बॉडी में जहर चढ़ रहा है। जिस पर शॉन उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये स्पिरिट फ्रूट लेकर आया हूँ, जिन्हें खाने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारा लेवल भी काफी ज्यादा लो है, ये स्पिरिट फ्रूट तुम्हारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, बस हर दिन तुम एक स्पिरिट फ्रूट खाना, ठीक है। सुजैन उस स्पिरिट फ्रूट को देख रही थी कि तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो बताता है कि ये स्पिरिट फ्रूट बहुत ही ज्यादा घने जंगलों में पाया जाता है, जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी जड़ बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इससे जान तो नहीं जाती पर बहुत गहरे घाव हो जाते हैं और उसमें जलन महसूस होती है। अब ये सब जानने के बाद सुजैन शॉन के लिए रोने लगती है और उससे कहती है कि तो इसका मतलब तुम ये लेने के लिए चले गए थे सुबह सुबह और तुम बस मेरे लिए इतना ज्यादा दर्द सह रहे हो। सुजैन रोने लगी थी, जहाँ पर ये शॉन उसे चुप कराते हुए कहता है चुप हो जाओ सू, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम ठीक हो खुश हो तो और मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। ये सब सुनकर तो सुजैन को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर वुल्फ क्लैन के ऊपर जाता है, जहाँ पर वांग का एक आदमी उसको आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट दे रहा था। वो बताता है कि एक व्हाइट फॉक्स थी जिसको हम पकड़ने वाले थे, पर तभी वहाँ पर टाइगर किंग आ गया था, अगर वो वहाँ पर नहीं आता तो हमारे बीस्ट उसको पकड़ लेते।
ये सुनने के बाद वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे भी हमारे क्लैन में खाने की इतनी कमी है और ऊपर से तुम ये सब खबरें सुना रहे हो मुझे, मेरा तो खून ही खौल रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी की आवाज आती है जहाँ पर कि वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस लेडी की आवाज को सुनकर गार्ड्स तुरंत कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है, कौन हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत कर रहा है। जिस पर वो लेडी जवाब देती है कि घबराओ मत, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, अपने वुल्फ किंग से मेरी बात कराओ। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सुजैन को देखते हैं जो कि शॉन की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि मैंने कुछ हर्ब्स लगा तो दिए हैं इसके घाव पर ये टेम्पररी सोल्यूशन है, मुझे कुछ ना कुछ करके इसके घाव को पूरी तरीके से हील करना होगा। इतना कहकर सुजैन सोने लगी थी पर तभी शॉन एकदम से उसको पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है कि लिटिल सू, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। उसकी इस बात को सुनकर सुजैन एकदम से चिढ़ते हुए कहती है कि अरे बस बस रहने दो, झूठ कितना बोलोगे, तुम्हारे जैसा बीस्ट किंग अंधेरे से डरेगा। वाह, बहुत अच्छा मजाक है, लेकिन मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आई। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि सुजैन सो चुकी थी। वहीं उसकी तरफ देखते हुए शॉन सोचता है कि सू अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुकी है, पर सू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे पता है कि उसकी बॉडी में कोई सील लगा हुआ है। पता नहीं किसने इसके अंदर सील लगाया होगा। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सुजैन शॉन के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी। तभी शॉन उससे कहता है कि सच सच बताओ सू, तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाती हो ना। जिस पर सुजैन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा पुल्टा मत सोचो। तभी शॉन उससे कहता है कि तो फिर कैसा है मुझे बताओ। ये सुनकर सुजैन की बोलते ही बंद हो जाती है और वो सोचने लगी थी कि अरे यार, ये लड़का ऐसी बातें कैसे कर लेता है, मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुजैन तभी बात घुमाते हुए कहती है कि वैसे कल जो तुमने स्प्लिट फ्रूट दिया तो उसे खाने के बाद मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है अपनी बॉडी में। जिस पर शॉन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये धीरे धीरे ही असर करता है। मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए ऐसे फ्रूट्स लेकर आया था जिन्हें खाने के बाद तुम्हारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जाएगी और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हल्का सा भी दर्द महसूस हो। मैं हर वो चीज तुमसे दूर कर दूंगा जो कि तुम्हें हर्ट करता है। उसकी बातें सुनने के बाद सुजैन तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो मन में सोचती है कि आखिर ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल। जिसके बाद फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुजैन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि तो फाइनली मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ ही गई। तभी वहाँ पर शॉन उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है और वो उससे कहता है कि शायद ये स्प्लिट फ्रूट की वजह से हुआ है। रीजन चाहे जो भी हो, मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुम्हें फिर से ऐसे देखकर, ये मैं बता भी नहीं सकता। वैसे मैं तुम्हारे लिए मीट सूप बना कर लाया था। जब से तुमने हमें सूप बनाकर खिलाया है तब से तो क्लैन में कोई कच्चा मीट खा ही नहीं पा रहा। मुझे सूप बनाना नहीं आता था, इसीलिए मैंने आयु से कहा कि वो मुझे सूप बनाना सिखा दे। मैं थोड़ा नर्वस था कि मेरी सू को मेरा बनाया सूप पसंद आएगा भी या नहीं। प्लीज तुम इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ कि ये कैसा है। फिर सुजैन शॉन के बनाए सूप को टेस्ट करती है जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो शॉन से कहती है वाह, ये कितना डिलीशियस है, क्या तुम रोज मुझे सूप बनाकर दे सकते हो। जिस पर शॉन उससे कहता है कि बहुत खुशी से। फिर वो आगे कहता है कि हाँ, वैसे आयु ने मुझे बताया कि तुम्हारे लाए गए वो सॉल्टी हर्ब्स अब खत्म होने वाले हैं। उसने कुछ बीस्टमैन को भेजा था उन हर्ब्स को लाने के लिए, पर वो उन्हें नहीं मिले। जिस पर सुजैन उसे बताती है कि अभी पतझड़ का सीजन चल रहा है तो वो हर्ब्स हमें नहीं मिलेंगे। उसी मोमेंट पर सिस्टम एक्टिवेट होकर सुजैन को बताता है कि इस वक्त शो सिटी के समुद्री इलाकों में सीवीड ग्रो हो रहे हैं। सॉल्टी हर्ब्स की जगह इन्हें यूज किया जा सकता है, साथ ही उनमें न्यूट्रिशन भी काफी ज्यादा है। अब ये सुनकर सुजैन शॉन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि समुद्र कहाँ पर है। जिस पर शॉन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, हमें महीनों लग जाते हैं वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। जिस पर सुजैन उसे बताती है वहाँ पर सीवीड्स मिलती है जिन्हें हम सॉल्टी हर्ब्स की जगह यूज कर सकते हैं। उसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेटर है। उसकी बातों को सुनने के बाद शॉन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन समुद्र यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर जाकर वापस आने में हमें शायद बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो विंटर हंट के ओवर होने के बाद हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। विंटर हंट का सुनने के बाद सुजैन उससे पूछती है कि अब ये विंटर हंट क्या है। जिस पर शॉन उसे बताता है कि विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहाँ पर की काफी सारे बीस्टमैन जमकर मर जाते हैं। वो अच्छे से शिकार भी नहीं कर पाते, जिससे क्लैन में खाने की कमी हो जाती है। तो इसीलिए ही बीस्ट वर्ल्ड के सारे बड़े क्लैन विंटर सीजन के शुरू होने से पहले पहले बहुत सारा शिकार करके रखते हैं, जैसे विंटर के दौरान उनके क्लैन में खाने की कमी ना हो, और इसे ही विंटर हंट कहते हैं। ये विंटर हंट बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है, सिर्फ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैंस ही शिकार कर पाते हैं। बाकी जो कमजोर क्लैन बचते हैं वो बस ठंड में अपने मरने का इंतजार करते हैं। वो आगे बताता है कि पर विंटर में रेड रॉक चिकन बाहर आते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फायर एट्रीब्यूट एनर्जी होती है, जिन्हें खाने से बॉडी वार्म रहती है। जिसके बाद शॉन
सुजैन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे आइडिया की वजह से ही हमने अपने क्लैन में कितने सारे एनिमल्स को पाला, जिससे विंटर सीजन में हमारे सरवाइव करने के चांसेस बढ़ गए हैं। पर फिर भी हमें उन रेड रॉक चिकन्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे क्लैन में जो ओल्ड बीस्ट मैन है उनकी बॉडी पहले से ज्यादा वीक हो चुकी है। रेड रॉक चिकन को खाने से उनकी बॉडी अंदर से गर्म रहेगी और उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सुजैन को बताता है कि रेड रॉक चिकन पहली बर्फबारी के दौरान ब्लैक वॉल्केनो के आसपास के इलाके में अपीयर होते हैं। उन्हें उड़ना और जमीन को खोद कर उसमें घुसना अच्छे से आता है। अब ये सुनने के बाद सुजैन हैरान होते हुए कहती है कि एक चिकन जो कि उड़ और जमीन को खोद कर उसमें घुस सकता है, वाह ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर अगर ऐसा है तो हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? जिसके बाद वो शॉन से कहती है कि अगर उन्हें जरा भी खतरा महसूस होगा तो वो तो जमीन के अंदर घुस जाएंगे, उन्हें पकड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, है ना शॉन? जिस पर शॉन उससे कहता है कि हाँ ये तो सच है, उनके पास कमाल के सेंसेस है और वो भाग निकलने में बहुत ज्यादा माहिर। रेड रॉक चिकन बीस्टमैन के लेवल को भी पता कर लेते हैं, तो जितने हायर लेवल के बीस्टमैन उनके पीछे पड़ते हैं तो वो दोगुनी रफ्तार से भागने लग जाएंगे। इवन की अगर मैं भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करूँ तो शायद मैं कुछ ही पकड़ सकूंगा। जिसके बाद शॉन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अगर हम इस बार हमारे ओल्ड बीस्टमैन को रेड रॉक चिकन नहीं दे पाए तो उनका इस विंटर में सरवाइव करना नामुमकिन है। फिर सुजैन काफी देर सोचने के बाद एकदम से कहने लगती है कि शॉन मेरे पास एक रास्ता है, हम उन रेड रॉक चिकन को उन्हें पता चलने से पहले ही पकड़ लेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो तो भाग भी नहीं पाएंगे, है ना? अब सुजैन की इस बात को सुनकर शॉन उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है कि ऐसा कौन सा आइडिया है मेरी सू के पास जिससे ऐसा हो सकता है, मैं भी तो सुनूं। फिर सुजैन शॉन के हाथों पर एक तीर कमान बनाते हुए कहती है कि इससे हमारा काम बन सकता है। ये एक कमाल का वेपन है जिससे हम दूर से भी हमारे शिकार को खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये होगा तो हम पक्का रेड रॉक चिकन्स को पकड़ पाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद शॉन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो सुजैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझे हर बार हैरान कर देती हो अपने आइडियाज से, अब जबकि मेरी सू ने ये आइडिया दिया ही है तो हम इसे फॉलो करेंगे। ये सुनकर सुजैन तो खुशी से उछल पड़ी थी और वो कहती है कि ये हुई ना बात, मैं अभी ये बनाने लग जाती हूँ। जिसके बाद सुजैन बहुत ही ज्यादा खुशी से उस बो को बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर शॉन सोचता है कि हालांकि मैंने तीर कमान के बारे में पहले कभी नहीं सुना, पर मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वो ऐसे ही कुछ नहीं कहती। अगर उसने ये आइडिया दिया है तो ये पक्का काम करेगा। पर आखिर सू के पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से? क्या वो सच में इस बीस्ट वर्ल्ड की एक नॉर्मल सी फॉक्स बीस्ट है? फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सुजैन क्लैन के कॉटन फील्ड में आ चुकी थी, जहाँ पर की बहुत सारे कॉटन उग चुके थे। जिसके बाद वो आयु से कहती है कि इन कॉटन को सुखाकर क्लैन की दूसरी फीमेल्स के साथ मिलकर ब्लैंकेट बनाना शुरू कर दो जो कि सर्दियों के मौसम में हमें गर्म रखेगा। जिस पर आयु कहते हैं कि जैसा आप कहे मिस, आपने हमें जिस तरीके से ब्लैंकेट बनाना सिखाया था हम वैसे ही बनाएंगे। वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद सुजैन सब्जियां देखने जाती है जो कि उसने उगाई थी, याओ वहीं पर काम कर रही थी। वहीं तभी सुजैन को पता चलता है कि याओ प्रेग्नेंट है। जिसके बाद सुजैन याओ को रेस्ट करने बोलती है और वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। जिस पर याओ थोड़ा उदास होती हुई कहती है कि क्लैन में सभी लोग कितना काम कर रहे हैं, मुझे बैठे रहना ठीक नहीं लग रहा है मिस। सभी वहाँ पर याओ का बीस्टमैन हस्बैंड आ गया था और वो कहता है कि याओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। जिस पर सुजैन भी कहती है कि हाँ मैं भी उससे यही कह रही थी, अब जाओ इसको लेकर जाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। याओ और उसका हस्बैंड वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद तभी अचानक से शॉन सुजैन को पीछे से पकड़ते हुए कहता है कि तुम दूसरों की इतनी परवाह करती हो, क्या तुमने अपने बारे में सोचा? याओ के पास तो फिर भी उसका हस्बैंड है उसकी देखभाल करने के लिए, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। जिस पर सुजैन कहती है कि शॉन ये सब बातें अभी मत करो, मुझे याओ की फिक्र हो रही है कि आखिर वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। उसकी इस बात को सुनकर तभी शॉन उसको गले लगाते हुए कहता है ओ मेरी छोटी सी बच्ची, कितनी परवाह करती हो सबकी, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी अचानक से वहाँ पर दाई आ गया था और वो कहता है किंग हमारे क्लैन में फायर बियर क्लैन वाले आए हैं। ये सुनकर शॉन फौरन सीरियस होकर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो सुजैन को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉन उनसे जाकर मिलता है, जहाँ पर कि उनका किंग कहने लगता है कि टाइगर किंग शॉन कैसे हो यार, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। जिस पर शॉन उससे कहता है कि हाँ अब तक तो ठीक ही था, चलो बताओ यहाँ पर क्या करने आए हो। वहीं सुजैन को सिस्टम के जरिए पता चलता है कि फायर बियर क्लैन का किंग जिसका नाम चैंगियन हॉटपॉट है वो लेवल 4 के पीक का बीस्टमैन है। हालांकि फायर बियर क्लैन छोटा है पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है।
बीस्ट वर्ल्ड के दूसरे क्लैन फायर बियर क्लैन की पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं करते हैं। अब ये सब जानने के बाद तभी सुजैन कहती है कि एक सेकंड, इसका नाम हॉट पॉट है, आखिर ये किस तरीके का अजीब नाम है। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने ली आ गया था और जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो मेरी दीदी है। हाय दीदी, मैंने तो आपको कितना ज्यादा मिस किया। इतना कहते हुए ली सीधा सुजैन के गले ही लग जाता है। ये देखकर तो शॉन के होश ही उड़ गए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। वो मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे की इतनी हिम्मत, ये मेरी सू के करीब आए, बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। वहीं ली अपने फादर से कहता है, फादर, इस गुस्सैल टाइगर ने मुझे नहीं बचाया था, मुझे तो दीदी ने बचाया। अगर ये नहीं होती तो पक्का मैं उस दिन मर ही गया होता। ये सुनने के बाद ली का फादर कहने लगता है कि तो अच्छा ये बात है मिस, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। जिसके बाद वो थोड़ा इमोशनल होकर कहते हैं कि हमारे क्लैन में लेवल 4 का बेबी बियर होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। लगभग 10 सालों में ऐसा एक बच्चा पैदा होता है। सच में अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता, जो कि हमारे क्लैन की होप है। वो आगे कहता है कि वैसे हमारे क्लैन में कुछ खास तो नहीं है, पर क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं आपके लिए फायर बियर आर्मर लेकर आया हूँ। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही सर्दियों में ये आपको गर्म भी रखेगा। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगी तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। वहीं तभी सुजैन को सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि ये आर्मर बहुत ज्यादा कीमती है। ये कड़ी गर्मी, सर्दी, इवन की बहुत ही गहरे वार को भी झेल सकता है। ये सब जानने के बाद सुजैन दंग रह गई थी। जिसके बाद वो ली के फादर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, कितनी ज्यादा कीमती चीज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हॉटपॉट कहता है कि अरे अरे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक और बात, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक बता दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो ये सब बोले जा रहा था कि तभी बीच में शॉन आखिर कहता है कि हाँ तो हो गया ना तुम्हारा, अब और कुछ कहना है। जिस पर हॉटपॉट कहता है कि नहीं नहीं, बस इतना ही कहना था, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो ली को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं ली सुजैन की तरफ देखते हुए कहता है कि दीदी, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरा इंतजार करना, मैं बड़े होने के बाद आपसे शादी करूंगा। वो जाते जाते ये सब कह रहा था। वही सुजैन तो शर्माने लगती है और वो कहती है कि ऐसी बातें नहीं करते ली, तुम बच्चे हो समझे। शॉन से तो ये सब सहा नहीं जा रहा था और वो ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, चुपचाप अपने क्लैन में जाओ समझे, अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए और ये शादी वादी की बातें कर रहे हो। फिर तभी अगले पल शॉन सुजैन के करीब जाते हुए कहता है, तुम्हारी ये दीदी सिर्फ मेरी है ना सु। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि तुम भी क्या एक बच्चे की बात को सीरियस लेकर बैठे हो, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक बच्चे से जेलिस हो शॉन। जिस पर शॉन उसे जवाब देते हुए कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सु। फिर सुजैन फायर बियर क्लैन वालों की तारीफ करने लगती है कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं जो कि उन्होंने ये आर्मर हमें दे दिया। जिस पर शॉन उससे कहता है कि वैसे मैं इस आर्मर को उनसे छीन कर तुम्हारे लिए लेकर आने ही वाला था। तुम्हारी स्किन हमारे मुकाबले काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तुम्हें ठंड जल्दी लग जाएगी, लेकिन चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद ही तुम्हारे लिए ये आर्मर लेकर आ गए, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। अब ये सुनकर सुजैन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या कहा, छीन लेता, तुम तो कितने ज्यादा रूड हो, छीना झपटी कौन करता है। शॉन जवाब देते हुए कहता है कि ये बीस्ट वर्ल्ड का रूल है कि अच्छी चीजों को छीनना ही पड़ता है, जो वीक होते हैं बस वही वेट करते हैं अच्छी चीजों के मिलने का। वो आगे कहता है कि विंटर सीजन में ब्लैक वॉल्केनो के आसपास का एरिया काफी ज्यादा गर्म होता है, ठंड से बचने के लिए कुछ बीस्टमैन वहाँ पर टेम्पररी रुकते हैं। फायर बियर क्लैन वालों ने बहुत पहले ही उस जगह पर कब्जा कर लिया था। वो बहुत ज्यादा बेरहम है, उनके इलाके में गलती से भी कोई चला गया तो वो उसे मारकर खा जाते हैं। ये सुनकर सुजैन तो शॉक हो गई थी और वो कहती है, तो इसका मतलब ये छोटा सा बेबी बियर ली भी ऐसा ही है, वो बीस्टमैन को कच्चा खा जाता है। जिस पर तभी शॉन सुजैन को समझाते हुए कहता है, ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर बस वही जिंदा रह सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने फायर बियर किंग के बच्चे को नहीं बचाया होता तो वो शायद तुम्हारे साथ इतना ज्यादा पोलाइटली बिहेव नहीं करते। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम्हारी वजह से वो हमारे क्लैन के संग कुछ भी बुरा करने का नहीं सोचेंगे। साथ ही फ्यूचर में अगर हम ब्लैक वोल्केनो की तरफ जाते हैं तो वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। ये सुनकर सुजैन तो काफी ज्यादा खुश थी। और तभी शॉन उससे कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल के हर किसी को बचाने लग जाओ, तुम समझ गई ना। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम वुल्फ क्लैन के एक बीस्ट को देखते हैं जो कि एक लेडी से बात करते हुए कह रहा था, तुम सच कह रही हो ना कि हमें खाना मिलेगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जिस पर तभी वो बीस्ट एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। फिर
वो लेडी जवाब देते हुए कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस वाइट लिटिल फॉक्स को मेरे हवाले कर देना और फिर क्लैन में तुम चाहे जो भी करो मैं कुछ नहीं कहूंगी। और हाँ, एक और बात, हेवनली प्रीस्ट को भी टच मत करना। जिस पर वो वोल्फ बीस्ट मान जाता है। पर तभी वहीं दूसरी तरफ हम चैन की वाइफ मिमी को देखते हैं जो कि घास में बैठी हुई थी और उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। उस लेडी की आवाज को सुनकर मिमी बहुत ज्यादा डरती हुई कहती है कि अरे ये तो हुआलिंग की आवाज है, क्या वो वोल्फ क्लैन के साथ मिल गई है? मुझे जल्दी यहाँ से जाकर क्लैन वालों को बताना होगा। अब इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, वो वोल्फ बीस्ट आकर उसको पकड़ लेता है। हुआलिंग एकदम से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ओह अच्छा, अब ये चुहिया मेरा राज फाश करेगी। हाँ, मिमी उससे कहती है कि हुआलिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने ही क्लैन के लोगों को मारना चाहती हो? जिस पर हुआलिंग उससे कहती है कि अच्छा, वो मेरे क्लैन के लोग हैं, अगर वो मेरे क्लैन के लोग हैं तो मेरा साथ क्यों नहीं दिया जब मेरा और उस जंगली लोमड़ी का झगड़ा हुआ था? जिस पर मिमी उससे कहती है कि पर गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, हम गलत में भला क्यों साथ दे? अब ये सुनकर तो हुआलिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वहीं वो वोल्फ बीस्ट मिमी को खाने के लिए एकदम से तड़प रहे थे। वो कहते हैं कि क्या हम इस लड़की को खा जाएं? हुआलिंग मिमी से कहती है कि देखो, तुम्हारे मौत का वक्त आ गया और अभी भी तुम सही गलत पे पड़ी हुई हो। जिसके बाद हुआलिंग उन्हें परमिशन दे देती है। हम देखते हैं कि वो सबके सब मिमी के ऊपर टूट पड़े थे। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर श्वान और सुजैन के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि सुजैन ने तीर और कमान बना लिया था। सुजैन श्वान को उसे कैसे यूज करते हैं वो बता रही थी और कुछ ही देर में श्वान तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ये देखकर सुजैन श्वान की तारीफ करती हुई कहती है कि आखिर तुम सब कुछ इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हो, तुम्हारा ब्रेन तो बहुत शार्प है। जिस पर श्वान उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जब सिखाने वाली ऐसी हो तो बंदा कैसे ना सीखे। हाँ, अब उसकी इस बात को सुनकर सुजैन उससे कहती है कि मैं जाकर दूसरे बीस्टमैन को भी इसे यूज करना सिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और रुकी तो तुम तो अपना ये सब जारी रखोगे। लेकिन तभी श्वान उसको पकड़ कर रोकते हुए कहता है, तुमने काफी कुछ कर लिया, अब तुम आराम करो, मैं उन्हें सिखाता हूँ। श्वान उसे गुफा में लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें सूप बनाकर भी खिलाऊंगा, ठीक है? अब तुम आराम करो। इतना कहकर श्वान वहाँ से जाने लगता है। पर वो मन में सोच रहा था कि दिखने में तो ये बीस्टमैन काफी ज्यादा अच्छे और पोलाइट लग रहे होंगे, पर मैं जानता हूँ कि इनकी आंखें मेरी सूप के ऊपर जमी हुई होती हैं। पहले मैं सोचता था कि एक फीमेल के पास 2-3 मेल्स होना आम बात है, पर अब मुझे इसके बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोई मेरी सूप की तरफ आंख उठाकर देखे, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर श्वान उन बीस्टमैन के पास जाने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम सुजैन और श्वान को देखते हैं। सुजैन के पैरों में ठंड लग रही थी। ये देखकर श्वान उसके पैरों को गर्म कर रहा था और वो उससे कहता है कि पैरों से बहुत ज्यादा ठंड बॉडी में जाती है तो हमें पैरों को गर्म रखना चाहिए। जिसके बाद वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया था। वो सुजैन के पैरों को कवर कर रहा था। तभी हम देखते हैं सुजैन को कुछ फील होता है और वो एकदम से खुश होते हुए कहती है कि मैं तो लेवल 4 की बीस्ट बन गई हूँ। मैंने पिछले 11 दिनों में 11 स्प्रिट फ्रूट्स खाए हैं और मैं इतनी जल्दी लेवल 4 पर पहुंच गई। ये तो कितना अच्छा हुआ। वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुकी थी, जहाँ पर कि श्वान उसे चाटने लगता है। वो भी काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद सुजैन ह्यूमन फॉर्म में आकर कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो श्वान, तुमने मेरे पूरे बाल खराब कर दिए। जिसके बाद वहाँ पर आयु आकर सुजैन से कहती है कि मिस, आपने जो हमसे ब्लैंकेट बनाने को कहा था हमने बना दिए। जिस पर सुजैन कहती है कि अरे वाह, तुम लोगों ने तो काफी जल्दी कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि अब क्लैन में सभी के पास अच्छे ब्लैंकेट्स हैं, जिससे उन्हें ठंड नहीं लगेगी सर्दियों में। पर तभी आयु से बताती है कि हेवनली प्रीस्ट और हुआलिंग को हमने ब्लैंकेट नहीं भेजे हैं अब तक। उनका नाम आते ही श्वान मुंह बनाते हुए कहता है कि भाड़ में जाए वो लोग, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। वहीं आयु भी कहती है उन्हें हमसे और हमारी क्लैन से कोई मतलब नहीं है, मैं भी उन्हें ब्लैंकेट नहीं देना चाहती मिस। जिस पर सुजैन कहते हैं कि ठीक है, पर एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि तुम लोगों ने काफी सारे ब्लैंकेट्स बनाए हैं। अब इन ब्लैंकेट्स को लेना ना लेना उनकी मर्जी है, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिस पर आयु कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें। फिर सुजैन कहती है कि वैसे तुम्हारे पास एनिमल स्किन और कॉटन बचा हुआ है क्या? सर्दियों के दौरान चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए जूते बना लूं। जिस पर आयु कहती है कि हाँ मिस, बहुत सारा सामान है, मेरी पूरी गुफा भर चुकी है, यहाँ तक कि मैंने कॉटन और एनिमल स्किन को याओ और मिमी के केव में भर दिया था। अब मिमी की बात को सुनकर सुजैन पूछती है कि आखिर मिमी है कहाँ पर, वो मुझे सारा दिन नहीं दिखी। जिस पर आयु बताती है कि मुझे क्लैन के दूसरे लोगों से पता चला कि चैन और मिमी का झगड़ा हुआ था और मिमी उदास होकर जंगलों की तरफ चली गई थी। उसको बुरा लगा होगा और शायद वो उदास होकर नदी किनारे बैठी होगी। आप चिंता मत करिए, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। पर ये सब सुनकर सुजैन को उसकी चिंता होने लगती है और वो कहती है कि जंगलों में जाना काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, बाद में किसी को भेजना जो कि मिमी को वापस लेकर आए, ठीक है? आयु हाँ कहकर वहाँ से चली गई थी। वही सुजैन श्वान से कहती है कि वैसे हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, हमें एक कुआं जैसा कुछ बनाना चाहिए जिसमें हम सब्जियों को स्टोर कर पाए। वो आगे कहती है कि हमें गुफा का जो एंट्रेंस है उसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में यहाँ से बहुत ठंड अंदर आएगी। हमें पत्थरों और मिट्टी का यूज करके इस एंट्रेंस को छोटा करना होगा। अब ये सुनकर
सुनकर शॉन उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतना कहकर शॉन वहाँ से चला जाता है। वहीं सुजैन चैन से कहकर वहाँ पर गड्ढा बनाने लगती है जिससे वो सब्जियां स्टोर कर पाए। चैन ने वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था, जिसके बाद वो सुजैन से कहता है कि मिस, क्या मैं आपकी दूसरी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जिस पर सुजैन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम अभी पूरी तरीके से मिट्टी से ढके हुए हो, जाओ जाकर नहा लो। हम देखते हैं कि सुजैन काफी ज्यादा काम करती है और वो काफी ज्यादा थक गई थी। वहीं तभी आयु आकर कहती है कि मिस, जरा खुद का ख्याल रखिए वरना किंग हमें बहुत चिल्लाएंगे। आपके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं, जाइए और खुद को साफ कर लीजिए। सुजैन उससे पूछती है कि क्या श्वान वापस आया, जिस पर आयु कहते हैं कि नहीं, अभी तक वो वापस नहीं आए। जिसके बाद सुजैन हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली गई थी। इससे पहले कि वो हॉट स्प्रिंग में जाती तभी उसे वहां पर किसी की आवाज आती है और वो डरते हुए एकदम से कहने लगती है कि आखिर कौन है यहाँ पर। तभी चैन सामने आता है और वो कहता है कि मिस, मैं हूँ, आप डरिए मत। चैन को वहां पर देखकर सुजैन वहां से फौरन जाते हुए कहती है कि ठीक है, पहले तुम नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगी। इतना कहकर वो जा ही रही थी कि तभी चैन उसे रोकता है। वो कहता है कि प्लीज मिस, मुझे कुछ कहना है, अभी आप मत जाइए। जिसका सुजैन कहते हैं कि हाँ कहो, क्या हुआ? चैन कहता है कि मेरा बस एक सवाल था, क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है? मतलब क्या आप मेरे बारे में कुछ अलग फील करती हैं? जिस पर सुजैन डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मन में कहते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका नाम श्वान है और कोई भी नहीं। अगर मैं श्वान जैसे पर्सन को धोखा दूंगी तो मैं खुद भी खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। उसका जवाब सुनने के बाद चैन का दिल ही टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि मिस सू सबको एक जैसा ही ट्रीट करती है, उनका नेचर ही है सबको प्यार करना, वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती। वो सभी से अच्छे से स्माइल करते हुए बातें करती है, मैं कोई खास नहीं हूँ, मेरी गलती है कि मैं उनके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। जिसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर सुजैन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में वैसा वैसा सोचा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके बारे में वैसे ख्याल कभी भी अपने दिल में नहीं लाऊंगा। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए और मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे पहले करती थी। सुजैन काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी उसकी बातों को सुनने के बाद। जिसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, आप जल्दी से खड़े हो जाओ, ऐसे रो मत मेरे सामने, कितने सारे काम पड़े हुए हैं और तुम यहाँ पर रो रहे हो, चलो फौरन अपने काम पर लग जाओ। जिस पर चैन कहता है कि जैसा आप कहे मिस। तभी अचानक से उन दोनों को क्लैन की साइड से बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद चैन तो समझ गया था कि वोल्ड बीस्ट ने हमला कर दिया है। सुजैन फौरन क्लैन की तरफ भागने लगती है, पर चैन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकती, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जिस पर सुजैन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हमारे क्लैन के लोग मुसीबत में है और तुम मुझे भागने को बोल रहे हो। चैन उससे कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किंग ने मुझे दी है और मैं मरते दम तक उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। हॉट स्प्रिंग के पीछे एक सीक्रेट जगह है, आप वहां जाकर छिप जाइए। ये सुनकर सुजैन खुद को उससे आजाद करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ज्यादा वीक हूँ? वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम वांग को देखते हैं जो कि हेवनली व्हाइट टाइगर क्लैन में आ चुका था और वो अपने सारे बीस्ट को ऑर्डर देता है कि इनके क्लैन में जितना भी खाना है सब छीन लो और सारी फीमेल्स को मेरे पास लेकर आओ, अगर कोई तुम्हें रोकने आए तो उसे वहीं पे मार डालना। हम देखते हैं कि वो सारे वोल्ड बीस्ट हेवनली क्लैन टाइगर वालों के ऊपर टूट पड़े थे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। वो वोल्ड बीस्ट याओ के ऊपर हमला करने वाले थे जो कि प्रेग्नेंट थी, पर तभी उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो वोल्ड बीस्ट याओ के हस्बैंड को मार डालते हैं। ये देखकर याओ तो जोर जोर से रोने लग गई थी। उसके हस्बैंड को खत्म करने के बाद वोल्ड बीस्ट याओ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, क्या मैं उसे खा जाऊं? याओ बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वही क्लैन के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। हर तरफ रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी, हर जगह बस खून ही खून था। और गाइस, इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का पार्ट भी आपको काफी ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।